हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स सेशन। आज हम हमारे मैथमेटिक्स 1 का मतलब अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन देखने जा रहे हैं। कल तक हमने जो देखा था वो ज्योमेट्री मतलब मैथमेटिक्स 2 का पार्ट था। आज हम देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 1 का फर्स्ट लेसन सेट्स। उससे पहले मैथमेटिक्स 1 में मतलब जिसे पहले अलजेब्रा भी कहा जाता है, उस अलजेब्रा के चैप्टर में या मैथमेटिक्स 1 में हमें कौन कौन से टाइप के चैप्टर्स देखने हैं, उसमें क्या क्या है, वो मैं एक इंट्रोडक्टरी 5 मिनट में बताता हूँ, फिर हम हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो अलजेब्रा, इस मैथमेटिक्स 1 में नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, फिर उसके बाद डेटा हैंडलिंग एंड सम फाइनेंशियल रिलेटेड कंसेप्ट्स, मतलब जैसे रेशो, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया रेशो प्रोपोर्शन में, फिर जीएसटी हो गया, ये जो सारे हैं ये पूरा पार्ट हमें यहाँ पर M1 में पढ़ना है। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है, वो लोन वगैरह लेना, किसी से इतना प्रिंसिपल लिया उसको इतना इंटरेस्ट देना है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें उसमें आ जाती है। ठीक है। जीएसटी में कुछ बातें पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये जो है ये पूरा हमें पार्ट पढ़ना है M1 में, मैथमेटिक्स 1 में। तो उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट, व्हाट इज सेट? bunch of boys and bunch of girls together form a set of students। ठीक है। क्लासरूम में लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, इनके जो भी ग्रुप्स होते हैं, इस ग्रुप्स को ऐड करके हम एक सेट बनाते हैं, वो सेट होता है स्टूडेंट्स का। या उसमें भी देखिए, बच्चों में मतलब लड़कों में भी अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ प्यारे बच्चे होते हैं, कुछ स्टडियस होते हैं, कुछ बगैर स्टडी करने वाले होते हैं, कुछ टाइम पास करने वाले होते हैं। लेकिन इन सबको मिला के एक अगर हम उनका एक ग्रुप बना दे तो वो ग्रुप क्या होता है? सेट। अब सपोज की है चाबी, चाबियों का छल्ला कहते हैं हम। ठीक है। गुच्छा, इट इज़ ऑल्सो सेट। बुके, फ्लावर्स का एक ग्रुप हमने किया, उसको एक साथ हमने पकड़ लिया, तो वो क्या हो जाए, उसका सेट क्या बन जाता है, उस सेट को क्या नाम है? बुके। अब ये हो गए कुछ ग्रुप्स इन जनरल डे टू डे लाइफ में। लेकिन मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमें सेट में क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमें पढ़ना है कि सपोज़ एक नंबर दिया है, जैसे कि सपोज़ नेचुरल नंबर है। अब उसको नेचुरल नंबर क्या क्यों कहते हैं या काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो नंबर्स है वो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे चलते रहते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। 0 से स्टार्ट होकर आगे पॉजिटिव साइड में जाए, 0 1 2 3 4 5, वो होते हैं होल नंबर्स। ठीक है। ऐसे ही कुछ नंबर्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, किसी ग्रुप में लिखना है, या उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमें फॉलो करनी है, या उसको प्रॉपर्टी में लिखना है, तो ये सारा जो कुछ भी आता है वो आता है इस चैप्टर में, सेट में। मतलब ग्रुप से रिलेटेड जो कुछ भी स्टडी है दैट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू सेट। यही होता है ना, ग्रुप मतलब क्या होता है? सेट। ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे। चलो देखिए, तो सेट की डेफिनेशन। सेट चैप्टर में हमें अब क्या क्या पढ़ना है, वो पूरे पॉइंट्स पहले हमें पता होने चाहिए। तो वो पॉइंट्स कुछ ऐसे है। सेट का इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सेट मतलब क्या होता है, उसमें ग्रुपिंग होती है, या इसकी डेफिनेशन, इन डिटेल डेफिनेशन देखेंगे। सेट के बारे में और कुछ जानकारी देंगे कि जैसे मैंने M2 में पढ़ाया कि यूक्लिड साहब ने मैथमेटिक्स के एक्सियम्स वगैरह, पोस्टुलेट जो है वो कुछ उन्होंने इन्वेंट किया था। वैसे यहाँ पर सेट थ्योरी किसने पुटअप की थी, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, सेट्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। जैसे पॉइंट का नाम लिखते हैं, वैसे उसमें सेट कैसे लिखा जाता है ये भी हम पढ़ने वाले। टाइप्स ऑफ सेट, कितने कितने टाइप्स होते हैं सेट्स के। फिर उसके बाद इक्वल सेट, सब सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब ये जो सेट थ्योरी है इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वेन डायग्राम। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का मिलाप, यूनियन मतलब दोनों को इंटरसेक्शन मतलब दोनों में का कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब दोनों मिला के, अगर दो सेट की बात चल रही है तो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा है ये पूरा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये है इस चैप्टर का मेन कंटेंट, ये पूरा। ठीक है। सो अब ये इसमें से एक एक कंटेंट हम अब डिस्कस करेंगे आगे हमारे चैप्टर को बढ़ाते हुए। सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, अब वैसे तो वो जर्मन मैथमेटिशियन है, वॉज बॉर्न इन रशिया, मतलब उनका जन्म हुआ था रशिया में, लेकिन उन्होंने काम किया जर्मनी में आके। तो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर,
जब हम लड़ाई लड़ रहे थे इंडिपेंडेंस की, तब इन्होंने सेट थ्योरी को पुट किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज कैंटर ने ये जो सेट थ्योरी उन्होंने पुट की, ये सेट थ्योरी सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा के दी। मतलब उसके पहले नहीं था क्या? तो थे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन का इन्वेंशन करने से पहले ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही थी क्या? तो कर रही थी। जैसे हम कहते हैं अ डजन ऑफ बनाना, अ किलो मैंगो, 1 किलो मैंगो लाओ, 1 डज़न केला लाओ। ये क्या है? ये सेट है। ठीक है, जैसे मुझे आज आपने हेडफोन ला के देना है, मुझे आज आपने फ़ोन ला के देना है, मोबाइल ला के देना है, फिर उसके एक्सेसरीज ला के देने हैं। सो मोबाइल एक्सेसरीज, हेडफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, ये सारे क्या हो गए? इट इज़ नथिंग बट ए सेट रिलेटेड टू मोबाइल, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू मोबाइल। ठीक है, वैसे ही सपोज आपने कार खरीदी, कार में सिर्फ कार खरीदते क्या? नहीं, फिर उसके हम एक्सेसरीज भी लगवाते हैं। उसको इंडिकेटर, स्टाइलिश इंडिकेटर लगाना चाहिए, फिर उसमें ये रंग के हमें उसके सीट कवर चाहिए, फिर यहाँ पर हमें वो गॉड का कोई तस्वीर लगानी है, या फिर उसमें कुछ हमें पीछे कुछ पेंटिंग करवानी है, कुछ नंबर प्लेट में ये ऐसी स्टाइलिश नंबर प्लेट हमें चाहिए। करेक्ट? ये क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट सेट ऑफ एक्सेसरीज रिलेटेड टू कार। सो ये पूरे जो कुछ हुए हुए दैट आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। जैसे सपोज आपका नाम है, सपोज हमारे क्लास का नाम है ज्ञान सागर। ठीक है, सो ऑल द लेटर्स विच इंक्लूड इन द नेम ऑफ ज्ञान सागर, DNYANSAGAR, ये सारे के सारे जो है इनको हम कहेंगे द अल्फ़ाबेट विच आर प्रेजेंट इन द नेम ऑफ ज्ञान सागर। इसका अगर हमें सेट करना है तो क्या है? द अल्फ़ाबेट्स विच आर प्रेजेंट इन द नेम ऑफ ज्ञान सागर। तो ये सारा क्या होता है? ये होता है सेट। तो सेट की एक डेफिनेशन क्या है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कहा कि मुझे ये चीज़ें ला के दो, ये कौन सी चीज़ें? जब तक आप उसको पुट करने करोगे, जब आप उसका नाम नहीं लोगे जब तक, तब किसी को कैसे समझ में आने वाला है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल का फर्स्ट डे है और आपको चाहिए कुछ बुक्स, नोटबुक्स, पेन, आपका बैग और स्कूल का यूनिफॉर्म, ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। तो अगर आपने घर वालों से कहा कल मेरा फर्स्ट डे, मुझे ये चाहिए, अब ये का मतलब क्या है? घर वाले समझ पाएंगे क्या? नहीं। फिर भी घर वाले समझा के बुझा के कुछ भी लेके आएंगे, लेकिन उसमें अगर आपके पसंदीदा एक पेन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मुझे अभी के अभी वो पेन चाहिए। तो गलती किसकी है यहाँ पर? गलती हमारी है, क्योंकि आपने वो डिफाइन नहीं किया, उसको अच्छे से समझाया नहीं कि मुझे ये पूरा सेट चाहिए। जैसे स्कूल वाले आपको कहते होंगे ना कि ये दुकान में जाइए, यहाँ पर ये एक दुकान है XYZ नाम की, और वहाँ पे जाके कहिए कि हम ये स्कूल से आए हैं, PQR स्कूल से, और हमें हमारा ये 9th स्टैंडर्ड का सेट दे दो। तो 9th स्टैंडर्ड का उसमें जो कुछ भी सेट अलॉट किया गया होता है, जो कुछ भी बुक्स होंगे, नोटबुक होंगे, डायरी होगी आपकी, और कोई भी चीज़ें होंगी, वो पूरा वो दुकानदार आपको दे देता है। अब ये क्यों? आपने तो सिर्फ सेट ही कहा, लेकिन स्कूल वालों ने उनको पूरा समझा के रखा होता है कि बाबा अगर कोई 9th का सेट मांगे तो आपको ये पूरे इंस्ट्रूमेंट्स, ये पूरा जो बॉक्स है, ये पूरा जो सेट है, ये उनको आपको डिलीवर करना है। मतलब क्या? यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब उसको अच्छे से हमने डिफाइन करना है। अच्छे से डिफाइन करना मतलब आपको सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख लिए। अब क्या है हमारे पास? देयर आर सम रूल्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट लिखने के कुछ रूल्स है। अब कौन कौन से रूल्स है? उसकी 2 मेथड है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा नाम लिखता हूँ। ये है मेरा नाम, मनीष। अब इसको लिखने के कुछ टाइप्स होते हैं। वो टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेट को किस में लिखते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं, सेट को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में। ठीक है, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और उस सेट को कुछ ना कुछ कैपिटल लेटर से हम नाम डिनोट करते हैं। जैसे ए इज अ सेट जिसमें ये एलिमेंट्स आने वाले हैं। अब
MANISH। ठीक है, तो ये हुआ क्या, यहाँ पर मेरे नाम के जो कुछ भी अल्फ़ाबेट्स थे वो अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया। ठीक है, उसमें क्या दिया मैंने, कॉमा। कॉमा देना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि ये हर एक जो है वो एक अलग एलिमेंट है उस सेट का, इस ए सेट का ये अलग अलग एलिमेंट है। तो आप बोलोगे सर मुझे इंडिया लिखना है, लिखो, नो प्रॉब्लम, वी ऑल आर इंडियंस। इंडिया लिखना है, अगर ये सेट बी है मेरा सपोज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर IND, लेकिन देखिए यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम हो गई, आई तो पहले भी आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर डबल डबल वहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया ऑल द अल्फ़ाबेट्स इंक्लूडिंग इन द नेम ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपको किसी ने कहा कि नेचुरल नंबर्स मुझे लिखने हैं, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, सपोज एक सी है, या नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो मैं उसको n ही लिखूंगा। नेचुरल नंबर्स डिनोट करने हैं, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 लाइकवाइज वो चलता रहता है। अगर किसी ने आपको कहा है कि नेचुरल नंबर्स अप टू 10, नेचुरल नंबर्स अप टू 10 मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, तो उन्होंने क्या किया, हमें कुछ लिमिट तक ही लिखने के लिए कहा है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 के आगे 8 9 एंड 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि अप टू 10 तक 10 तक हमें वहाँ पर सिर्फ नंबर्स लिखने थे। तो ये ऐसे हम, ये सिंपल मेथड हो गई सेट के एलिमेंट्स लिखने की, या सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, या उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं सेट में, ये हो गया। अब सेट लिखने के टाइप्स ऑफ राइटिंग सेट, सेट को लिखने के 2 टाइप्स है हमारे पास। अब वो 2 टाइप्स कौन से वो हम देखते हैं। सबसे पहली है लिस्टिंग मेथड। सबसे पहली मेथड कौन सी है बच्चों, लिस्टिंग मेथड। लिस्ट करना मतलब जो अभी हमने वो एग्जांपल्स देखे वो सारे एग्जांपल्स हो गए लिस्टिंग मेथड वाले एग्जांपल्स। ठीक है, तो लिस्टिंग मेथड में देखिए क्या होता है, लिस्टिंग मेथड मतलब लिस्ट करना। जैसे आप बाजार से कुछ सामान लाना हो तो उसकी कैसे लिस्ट करते हो, वैसे लिस्टिंग मेथड है। इसी को एक और नाम है जिसे कहा जाता है रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड हो या रोस्टर मेथड हो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में हमें लिस्ट ही बनानी पड़ती है ऐसी। ठीक है, ये हो गई हमारी लिस्टिंग मेथड, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। लेकिन लिस्टिंग मेथड में एक बात क्या याद रखनी है हमें, कि अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, अगर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेड अल्फ़ाबेट हम नहीं लिखेंगे। रिपीटेड अल्फ़ाबेट हो या रिपीटेड एलिमेंट हो वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं INDI, डी के बाद आई अगर रिपीट लिखता था तो आई ये रिपीट हो जाता था यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, या तो सपोज इसके लिए कुछ नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि सपोज प्राइम नंबर हुआ, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, या कंपोजिट नंबर, या ऐसे टाइप के जो नंबर्स है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि एक आध नंबर जो वो नंबर और 1 से डिविजिबल होता है सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद इवन नंबर हो। अब देखिए हम देखें वाले सेट बिल्डर फॉर्म, जिसी को इसको ही एक और नाम ऐसा है रूल मेथड। अब ये रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म या लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या फ़र्क है, तो लिस्टिंग मतलब ये हम लिस्ट करते हैं उन एलिमेंट्स की, और सेट बिल्डर मतलब रूल फॉर्म में क्या करते हैं, ये जो है इसी को, यही एग्जांपल्स को हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट ए बी द सेट इन विच एक्स आर द एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज व्हाट, सच दैट एक्स इज और एक्स आर, X is a set of, X is set of alphabets in the name of मनीष। मनीष नाम के जो कुछ भी अल्फ़ाबेट्स है, नाम में जो कुछ भी अल्फ़ाबेट्स है उसका ये सेट हो गया। फिर अगर ये हो गया सपोज 1 to 10 जो हमने नंबर्स लिखे n, x is the element such that
x इज व्हाट है, x क्या है, x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर n सच दैट n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और n इज लेस देन और इक्वल टू 10। देखिए n इज द सेट ऑफ x वेयर x इज नथिंग बट x इज नेचुरल नंबर n वेयर उसकी रेंज हमें पता है, क्या रेंज है उसकी, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब अगर यहाँ पर ये 10 है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इट इज़ लेस देन 11। यहाँ पर अगर 10 आपको नहीं लिखना है तो आप ये साइन चेंज करके देखिए, यहाँ पर मैंने लेस देन और इक्वल टू 10 लिखा था, यहाँ पर मैंने लेस देन 11 लिखा है। लेस देन 11 मतलब उसमें 11 इंक्लूड होगा क्या, नहीं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 10 इक्वल टू अगर वहाँ पे लगता है तो वो जो एलिमेंट यहाँ पर आप लिखते हो वो एलिमेंट भी आपके सेट में होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लेस देन लिखते हो तो वो एलिमेंट आपके सेट में नहीं होगा। ये हो गए हमारे दो मेथड, लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रूल मेथड। ये दो मेथड में यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्टिंग में आपको बस उसके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है और रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, उस सेट में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम क्या लिखते हैं वो एलिमेंट के बारे में पूरी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखनी है। इसे कहते हैं सेट बिल्डर, मतलब उसका सेट बिल्डअप करते हैं हम। इसके उल्टा भी होता है कि सपोज़ हमें दिया जाता है कि ये इस फॉर्म में हमें दिया जाता है और इस नाम में जो कुछ भी अल्फ़ाबेट है उसका लिस्टिंग में कन्वर्जन करो, लिस्टिंग फॉर्म बनाओ उसका, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम कल अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है एकदम सिंपल चैप्टर है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम कल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कल हम स्टार्ट करेंगे।